सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं डर के बारे में। डर यानी फियर। आप में से कई लोग किसी भी वजह से डर से परेशान रहते होंगे, तो आज मैं एक ऐसी बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो कि आपको फियरलेस बनाएगा, यानी डर से कैसे जीते, कैसे बने फियरलेस विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ एक बढ़िया होम्योपैथिक दवा के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, खास तौर पे मेंटल कंडीशन में। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनमें हम अचानक से डर जाते हैं और बहुत सारे लोग इस डर का सामना कर रहे होते हैं। जैसे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई चीज़ खो जाएगी, या हम मरने वाले हैं, किसी बीमारी का डर, रोड क्रॉस करते वक्त डर, प्रेगनेंसी में डर, या आप किसी से बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, कोई भी बात दिमाग में घूमती जा रही है जो कि आपके इस डर को बढ़ावा दे रही है। तो ये एक तरह की मेंटल कंडीशन है और इस कंडीशन में एक बहुत ही बढ़िया दवा होम्योपैथी की है जो बहुत ज़्यादा कारगर है। इस दवा का नाम है एकोनाइट। अब बात करते हैं एकोनाइट दवा के बारे में। एकोनाइट दवा रैननकुलेसी फैमिली से है, जिसका आप कॉमन नेम होता है मॉन्क्सवुड। एकोनाइट का एक बहुत ही बढ़िया पिक्यूलियर सिम्टम होता है, वो है फियर यानी डर। आपको यदि डर लग रहा है, किसी भी वजह से लगता हो, कोई भी उसका रीजन हो, इतना ज़्यादा आप डर महसूस करते हैं कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो आप सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस महसूस करते हैं। तो मेंटल रेस्टलेसनेस, पेशेंट करवट बदलता रह रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तरह तरह की मन में चिंताएं और नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डर, बेचैनी लगती है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा पेशेंट को डर लगता है, ऐसा लगता है कि उसकी जो बीमारी है वो उससे कभी नहीं उबर पाएगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा, और कभी कभी तो उसे ये भी चिंता सताने लगती है कि अब उसकी इस बीमारी से ही डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और यदि पेशेंट के कमरे में कोई घड़ी है तो पेशेंट उसकी तरफ देखेगा और बताएगा कि हो सकता है इतने बजे मेरी डेथ हो जाए, या इस दिन मैं मर जाऊं, इस समय मेरी मौत हो जाए। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह अपने टाइम को प्रिडिक्ट करना, अपने जो भी निकट सगे संबंधी हो उनसे बातचीत करना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी डेथ हो जाए। इस तरह के जो मेंटल कंडीशन है, जो सिम्टम है, ये एकोनाइट को क्लियरली इंडिकेट करते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट, इतना ज़्यादा घबराहट कि एकदम शरीर से पसीना आने लगना, चेहरा थोड़ा सा रेड सा हो जाना, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा महसूस होना कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट, डर, चिंता लग रही है, मैं कैसे इन सब चीज़ों से उबर पाऊँगा। और इन सभी की परेशानी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस महसूस होता। फिजिकली पेशेंट तब भी ठीक ठाक है, हेल्दी है कि वो इधर से उधर टहलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसका जो मेंटल रेस्टलेसनेस है, यानी जो मानसिक बेचैनी है, चिंता है, वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ पेशेंट को टेंशन, एक बहुत इसका इम्पॉर्टेंट की नोट सिम्टम है टेंशन, चिंता, परेशानी बनी हुई है। टेंशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी बात से वो परेशान हो सकता है। इसके साथ साथ पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, मरीज को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि वो अपने पेन से कराह रहा है। कोई हल्का सा टच कर दे, इवन बेड पे लेट रहे हैं, टच हो जा रहा है थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है उसका पेन और ज़्यादा बढ़ गया है। दर्द की वजह से, पेन की वजह से उसको ये सारी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस, ट्रायल्स ऑफ पेन, इन सभी में एकोनाइट का
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और मेंटल, अगर आपको फियर बहुत ज़्यादा लग रहा, परेशानी तो है ही, लेकिन जितनी परेशानी उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिमाग में यदि डर बैठ गया है, हमें डर लग रहा है, तो इस कंडीशन में एकोनाइट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दवा है। नेक्स्ट इसका सिम्टम है कि पेशेंट को जो दर्द महसूस हो रहा है उससे कभी कभी इतना, आप एक होता नहीं कि कोई चीज़ लगातार पीछे पड़ी तो उससे आपका मन भर जाता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दर्द से पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो कभी कभी एकदम चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ महसूस होती है, रोने लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होना, साथ ही साथ अपने फ्यूचर भविष्य को लेके चिंतित होना कि अरे मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तब क्या होगा, फ्यूचर में ये दिक्कत आ जाएगी। तो भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होना, और इन सभी चिंताओं की वजह से उसे नींद नहीं आ रही है, रात भर करवट बदल रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, बस नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट महसूस हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये एकोनाइट की तरफ इंडिकेट करते हैं। इसके साथ साथ ये एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, एकोनाइट एक एक्यूट रेमेडी है, यानी जो भी सिम्टम्स आएंगे एकदम अचानक से आ जाएंगे, सडन अटैक, सडन एंड वायलेंट, मतलब अचानक से सारे लक्षण आ रहे हैं, बहुत तेज, एकदम बहुत तेज लक्षण आ रहे हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, पसीना आ रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। तो ये जो अचानक से लक्षण आ रहे हैं, एक्यूट कंडीशन जो हैं, जिनमें आपको अचानक से कोई सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए हैं, तो ये एक्यूट रेमेडी है, एक्यूट कंडीशंस में बहुत अच्छा वर्क करती है, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एमिनोरिया की प्रॉब्लम हो, यानी मेंसेस नहीं आ रहे हों, कफ कोल्ड हुआ हो, सर्दी खांसी लग गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रखी है, फीवर आ गया है अचानक से, चूँकि सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, अचानक से आप बाहर गए, ठंडी हवा लग गई और आपको बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, बहुत तेज़ से फीवर चढ़ा है, तो अचानक से सडन एंड वायलेंट अटैक, बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया है, हाथ पैरों में, शरीर में दर्द स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, न्यूरालजिया की प्रॉब्लम, कई लोगों को फेशियल न्यूरालजिया की प्रॉब्लम रहती है, और साथ ही साथ कई बार हमको एंजाइना का पेन हो जाता है। तो इन सभी कंडीशन में जिसमें आपको अचानक से दर्द महसूस हो रहा है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम्स हो गई, और आपका बॉडी एक, आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, इन सभी कंडीशन में एकोनाइट को दिया जा सकता है। चूँकि एक एक्यूट रेमेडी है, एक्यूट आपको जितने भी सिम्टम्स आते हैं उस पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। तो ऐसे बहुत पेक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा मोटा टाइप का व्यक्ति हो तो ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छे से सूट करती है, वैसे कोई भी ले सकता है। और अगर माइज़म की बात करें तो सोरिक इसका माइज़म रहता है, यानी कि जिन भी पेशेंट्स को दिक्कत लगती है ख़ास तौर पे ठंडी हवा से, बाहर गए अचानक से ठंड लग गई है, सर पे ठंड लग गया है, हेडेक होना स्टार्ट हो गया है, बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, आपको सर्दी खांसी हो गई है, कफ कोल्ड कोराइज़ा की प्रॉब्लम हो गई, फीवर की प्रॉब्लम हो गई, अचानक से आ रहा है और बहुत तेज़ आ रहा है, तो इन सभी कंडीशन में एकोनाइट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कई बार एपिलेप्सी की यानी मिर्गी की प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास तौर पे टीथिंग चिल्ड्रंस को, यानी जिन बच्चों के दांत आते हैं, या अचानक से किसी डर की वजह से जो यंग फीमेल होती है इनको मेंसेस स्टॉप हो गए हैं, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो इन सभी कंडीशंस में एकोनाइट को दिया जा सकता है, ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। अस्थमा की कंडीशन में एकदम से अस्थमा का अटैक आ रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, कफ बन गया, कफ थोड़ा सा ड्राई ही रहेगा, लेकिन आपको कोराइज़ा की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्नीजिंग हो रही है, ठंड अचानक से लग गई, तो इन सभी कंडीशन में एकोनाइट मेडिसिन को दिया जा सकता है। तो ये तो थे दोस्तों एकोनाइट के बारे में कुछ इसके पिक्यूलर सिम्टम, जिसमें ख़ास तौर पे मैंने बताया डर के बारे में, फियर के बारे में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है किसी चीज़ से, किसी कंडीशन से, किसी मेंटल एंजाइटी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी पेन की वजह से, किसी बॉडी की हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो अगर ये डर के आपके सिम्टम्स है तो आप हो सकते हैं फियरलेस। तो बी फियरलेस विद एकोनाइट।
आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं डोजेस की। तो एकोनाइट आप कैसे ले सकते हैं? एकोनाइट आपको लेना 30 पावर में स्टार्ट करिए। एकोनाइट 30 की 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार आप डोजेस ले सकते हैं। एक्यूट मेडिसिन है, जरूरत पड़ने पे आप 1 या 2 बार और रिपीट भी कर सकते हैं। तो एक्यूट कंडीशंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे, दिन में 3 से 4 बार आपको इसको रिपीट करना होता है। इस तरह से इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं। पिल्स में ले रहे हैं तो 4 गोली दिन भर में 4 बार आप इसको डायरेक्टली टंग पे रख के चूसने में प्रयोग करिए। दवा कहाँ मिलेगी? होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए जाइए सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक फार्मेसी पे, ऑनलाइन www.srihomeocenter.com। आई होप जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। खास तौर पे सर्दियों में जो आपको फीवर या बॉडी एक की प्रॉब्लम होती है उसमें एकोनाइट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आई होप दोस्तों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे या मेरे फ्री लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ 7 PM पर। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।